मीडिया क्वेरी के अंदर बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि अलग अलग हमें हमारी एप्लीकेशन के ब्रेक पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि यार आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसको बोला जाता है हीरो सेक्शन। जो है हीरो सेक्शन पे मैंने ये पर्टिकुलर कोड ऐड किया हुआ है। नेविगेशन पे अगर तुम जाओगे तो नेविगेशन पे भी मैंने थोड़ा सा गैप कम किया हुआ था। हाय एवरीवन, सो आई होप यार आप लोगों ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। मीडिया क्वेरी भी आपने इम्प्लीमेंट करी होगी। लास्ट सेक्शन में मैंने आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से मीडिया क्वेरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके बारे में मैंने आपसे बात की हुई थी, राइट। सो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उन पे काम करके देखा होगा। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ था कि यार मीडिया क्वेरी के अंदर बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि अलग अलग हमें हमारी एप्लीकेशन के ब्रेक पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं। कि ब्रेक पॉइंट से मतलब ये होता है कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे अभी 1200 पिक्सल के ऊपर अगर देखता हूँ कि यार मेरे को 1200 पिक्सल पे हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से काम करेगी, तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें इसमें फिगर आउट करना होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि यार आपका जो एक्चुअल में जो साइज़ है, मतलब जैसे ये यहाँ पे से देखो, ये मैंने मोबाइल स्क्रीन पे कर लिया, राइट। इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये मेरे पास में बेसिकली लैंडस्केप मोड पे आ गया। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे अभी आपके लिए कुछ मीडिया क्वेरी इसमें लिखी हुई है। बेसिकली इसको क्या होता है कि हर एक पॉइंट को चेक करना पड़ता है गाइज हमें कि अगर मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन है तो ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसके बीच में गैप कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके देखूंगा कि यार यहाँ पे मेरे पास में ये जो स्टाइल दिख रही है, ये स्टाइल किस तरीके से दिख रही है। देखो जैसे यहाँ पे अभी आपको 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे अपन कम करेंगे 1200 पे तो यहाँ पे 2 दिखने लगेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों को आपको फिगर आउट करना पड़ता है कि यार आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे ब्रेक हो रही है। इसको बोला जाता है ब्रेक पॉइंट्स और उसके हिसाब से इस पर काम किया जाता है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ होगी, पर इसको बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत ध्यान से इसको एक एक चीज़ को समझना होता है और इसमें थोड़ा समय लगता है, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, मैंने आपके लिए कुछ मीडिया क्वेरी एक 1200 पिक्सल के लिए मैंने इस पे प्लान की हुई थी, जो मैंने लिखी हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये पर्टिकुलर कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, तो आप वहां से इसको उठा के आप आपके प्रोजेक्ट पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट क्योंकि अगर मैं एक एक मीडिया क्वेरी को मैं फिगर आउट करके आपके सामने अभी लिखूंगा तो गाइज इट विल बी टेकिंग लिटिल टाइम, राइट। सो आई एम कंसिडरिंग कि यार अगर मैंने मीडिया क्वेरी आपको समझाई है तो आपको कोड समझ में आएगा कि मैंने कहाँ कौन सी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और आप उस पर्टिकुलर चीज़ को उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 1200 पिक्सल के लिए मतलब एक लैंडस्केप टैबलेट जो होगा उसके लिए मैंने कुछ मीडिया क्वेरी प्लान की हुई थी। यहाँ पे मैंने 75 EM दिया। अब ये मैथमेटिक्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया हुआ था। अगर इसको देखना है गाइस तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखो, वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स पे बात की है इसके कि हम कैसे ये EM फाइंड आउट करते हैं। और अगर मैं 1200 पिक्सल बोल रहा हूँ तो 1200 पिक्सल का ये 75 EM मैंने कैसे फाइंड आउट किया, राइट। इसके बारे में आप बात करना देख लेना वहाँ पे। अब देखो इसके अंदर मैं कौन कौन सी मीडिया क्वेरी है या किन किन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे HTML पे। अब HTML पे मैंने क्या किया कि पूरी एप्लीकेशन का अगर मैं 1200 पिक्सल जाता हूँ तो देखो मेरे को एक चीज़ क्या समझ में आई थी कि यार अगर मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन पे देखता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन पे ये फॉन्ट जगह जगह पे अवेलेबल है। मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अभी आप देखो अगर मैं इसको 1200 पिक्सल के नीचे लेके आऊंगा तो देखना ये यहाँ पे से आपको चेंज होता हुआ देखो। देखो ये देखो, ये आपके पास में बड़ा था, ये देखो आपके एकदम से छोटा हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे इसमें कुछ एक पर्टिकुलर साइज मैंने प्लान कर लिया कि यार मेरे को इतना मेरा इसका परसेंटेज में होना चाहिए। ये मैंने फॉन्ट साइज सेट किया हुआ था। आप थोड़ा सा R&D करके देखोगे, इसके ऊपर काम करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास में ग्रिड होगी, ग्रिड से रिलेटेड भी मैंने थोड़ा सा कॉलम चेंज किया हुआ है। आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि यार इस पे मैंने ग्रिड पे मैंने क्या लिख के रख रखा हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं ग्रिड देखता हूँ तो देखो ग्रिड पे मैं कॉलम गैप एंड रो गैप पे मैंने ये वैल्यू दी हुई थी। बट अगर मैं बेसिकली 1200 पिक्सल पे आता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे पास में ये वैल्यूज होनी चाहिए जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, राइट। तो कॉलम गैप मेरा इतना बनना चाहिए, रो गैप मेरे पास में इतना होना चाहिए। ये मैंने काफ़ी कुछ R&D करके देखा गाइस कि किस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये चीज़ सही लगेगी, उसके हिसाब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसी तरीके से अगर तुम हेडिंग को देखोगे तो ये देखो सेकेंडरी हेडिंग है, टर्शरी हेडिंग है, उसके भी मैंने वैल्यूज चेंज की हुई थी।
हेडर के ऊपर भी मैंने हेडर में यहाँ पे मैंने पैडिंग सेट किया हुआ है। हीरो सेक्शन जो है, हीरो सेक्शन पे मैंने ये पर्टिकुलर कोड ऐड किया हुआ है। नेविगेशन पे अगर तुम जाओगे तो नेविगेशन पे भी मैंने थोड़ा सा गैप कम किया हुआ था। एंड टेस्टिमोनियल कंटेनर जो है गाइस, वो कंटेनर के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ काम किया हुआ था, राइट, कि मैंने यहाँ पे इसको टॉप से तो मेरे को 9.6 रैम दिखना चाहिए, बट लेफ्ट एंड राइट से उसमें 3.2 रैम का भी उसमें एक गैप क्रिएट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट द CSS दैट आई हैव जस्ट क्रिएटेड, मीडिया क्वेरी आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। और इसके हिसाब से जब तुम अपनी एप्लीकेशन देखोगे गाइज और इसको 1200 पिक्सल के नीचे अब जब तुम टेस्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार एग्जैक्टली एप्लीकेशन कैसे दिखने वाली है, राइट। सो सी दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन ऑन द लैंडस्केप टैबलेट मोड इट विल लुक लाइक, ठीक है। इसको और भी अगर तुमको देखना है कि यार कैसे इसको प्लान किया जाता है, कैसे काम किया जाता है, तो यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स, ये डायमेंशन रिस्पॉन्सिव दिख रहा होगा। यहाँ से आप एक्चुअल आईपैड सिलेक्ट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि यार आईपैड पे मेरी एप्लीकेशन किस तरीके से दिखाई देने वाली है। सो देखो गाइज, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हमारी दिख रही है और काफ़ी हमने इसको प्रॉपर तरीके से सेट किया हुआ है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगने लगी हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से काम करूँगा। आगे आने वाले कुछ सेक्शन में मैं आपको और भी कुछ मीडिया क्वेरीज में इस पे लिख के दूंगा एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि मैंने किस तरीके से काम किया। बट यार मीडिया क्वेरी कुछ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अगर मैं एक चीज़ को मैं फिगर आउट करके और इस पर मैं काम करूंगा तो ट्रस्ट मी, ये जो मैंने अभी आपको ये वीडियो या इसके ऊपर मैंने बात करी है, अराउंड मैंने 6-7 मिनट के अंदर आपको चीज़ें समझाई हैं और ये कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट यही कोड को अगर लिखने के लिए अपन बैठेंगे और एक चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा ना, तो इट विल बी टेकिंग नियर अबाउट 30-35 मिनट्स, ठीक है। काफ़ी टाइम लग जाता है, ब्रेक पॉइंट्स अपने को तलाशने होते हैं और उसके बाद में काम होता है। बट आई होप ये तुम्हें हेल्प तो ज़रूर कर रहा होगा। इन चीज़ों को लो, अपनी एप्लीकेशन में लगाओ और धीरे धीरे चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हुए चलो यार, ठीक है। चलो विद दिस वी कैन स्टॉप इट हियर इटसेल्फ, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आया है तो गाइज लाइक करो, शेयर करो, दूसरों के साथ में इसको बांटो और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।